हेलो, वेलकम टू माय M2 के स्टडी चैनल। हमारे M2 के स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर CHSL का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। जो मैथ का सीरीज चल रही थी, बीच में कुछ कारणवश क्लास बंद थी, लेकिन आज से आपको रेगुलर मैथ का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आपको मिलेगा और प्लस केवल एनालिसिस नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप देखते होंगे इस टर्म में है जो 2x - 7 का होल क्यूब प्लस इस टर्म है और पूछा क्या है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप एनालाइज कर रहे होंगे कि ये जो टर्म जो दिया गया है वो किस टाइप का टर्म है। ये टर्म देख रहे होंगे a³ + b³ + c³ = 3abc का टर्म आपको नज़र आता होगा। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, क्या इसके पूरे फॉर्मूले से डिराइव करके निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम आपको बताते हैं जो क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जैसे ही a³ + b³ + c³ = 3abc नज़र आए तो आपको क्या कर देना है कि a + b + c = 0 कर देना है। क्या कर देना है, a + b + c = 0 कर देना है। आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा जो देख लीजिए आप। देखिए a + b + c = 0 करेंगे और कैसे आया, पहले ये तो जान लें कि आखिर a + b + c = 0 कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए है कि आप देख लीजिए कि अगर हम लोग बात करें कि a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या होगा, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca ये टर्म आता है। ठीक है, तो a² a³ + b³ c³ बराबर 3abc होने का ये मतलब है कि इसके इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाए, तभी तो जाके a³ + b³ + c³ - 3abc आएगा। तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म में आपको इसमें क्या नजर आएगा कि अगर इस टर्म को पूरे को a² b² c² - ab - bc ca इसको क्या 0 कर दे तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को अगर 0 कर देंगे तो ये भी 0 होगा, 0 × समथिंग वो भी 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको a निकल के आएगा कि अगर आप a + b + c = 0 रख देंगे तो आपको a टर्म आ जाएगा जो a³ + b³ + c³ = 3abc आ जाएगा। करेक्ट है, सॉरी 3abc। तो हमको क्या करना है इस टर्म में कि ए ही नजर आ रहा है कि a³ + b³ + c³ = 3abc। तो हमको निकालना है क्या कि x का वैल्यू क्या है। तो हम टर्म लगा देते हैं। जब इस कंडीशन हो तो हम लोग क्या कंडीशन मान लेंगे कि a + b + c = क्या होगा, 0 होगा। a + b + c = 0 होगा। कब, जब कंडीशन क्या होगा, a³ + b³ c³ = 3abc। अब इसको लगा के हम लोग 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। निकालिए, देखिए a की वैल्यू कितना है, 2x - 7 प्लस b 2x - 8 c 2x - 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब x वाले को काउंट करेंगे तो 2 2 2 6x। ठीक है, और जो 7 8 7 15 और 18 होगा इक्वल टू क्या होगा, 0। अब 6x अब -18 को अगर इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो क्या होगा, +18। तो 6x = 18। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3। ये देखिए किसी बच्चे का प्रीवियस ईयर का जो अटेम्प्ट किया है उसका है। देखिए आंसर क्या कौन आया, 3। ठीक है, बता भी साइड रहा है। चलिए हम लोग अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन का देखिए कि कैसे हम करेंगे। कहा क्या जी, कोई एक आदमी 2 आर्टिकल जो है खरीदता है। आप हिंदी में हम आपको कन्वर्ट कर रहे हैं कि एक आदमी जो है 2 आर्टिकल्स प्रत्येक 3050 में खरीदता है।
ठीक है। अब वह एक आर्टिकल को 10% के हानि पर बेचता है और दूसरे आर्टिकल को वो 20% प्रॉफिट के पे बेचता है। तो पूछ रहा है जी उस आदमी का टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो इसको आप जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते वो हम आपको बता दें। तो जल्दी से जल्दी निकालने के लिए आपको एक चीज बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना है कैसे आपको, ठीक है। देख लीजिए करना कैसे है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि प्रत्येक का या दो खरीदा दोनों का सेम हो क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम हो, तो उसमें प्रॉफिट लॉस निकालने का एक आसान तरीका आपको बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि आप ये भूल जाइए कि ये दिए हुए है कि 3050 है, इससे कोई लेना देना। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस होगा दोनों का 100 रुपया होगा। इससे आप कहेंगे जी क्यों 100 रुपया ही क्यों माने, कि इससे आप निकालना आसान होगा। 100 पे आपको प्रॉफिट और लॉस को निकालना आसान होगा। जैसे देख लीजिए फर्स्ट का भी 100 रुपया और सेकेंड आर्टिकल है उसका भी 100 रुपया मान ली। अब कहा क्या, देख लीजिए फिर से इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, अब देखिए फर्स्ट को 10% लॉस पर, अगर आपको 100 रुपया का खरीद है और लॉस कितना जा रहा है 10%, तो आपका जो सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपको कितना निकलेगा 90 रुपीज। 10% लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90। ध्यान दीजिए अगर 20% प्रॉफिट है, 100 रुपया का आप सामान है 20% प्रॉफिट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120 होगा। यही कारण हम लोग माने थे क्या कि 100 मान लीजिए, 3050 का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे जल्दी जल्दी निकालते हैं इसका हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग बताएंगे जो आखिर कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए अब क्या करना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 200, उसको कितना पड़ा था 200 का, लेकिन बेच के दोनों मिला के बेचा तो कितना बना 210। अब 200 का सामान और 210 में बिका, 200 का सामान 210 यानी 10 रुपया क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। अब सामान कितना का 200 का था। अब इसको परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 20 से 20 कटेगा और 2 से 5 यानी कि 5% प्रॉफिट होगा, उसका 5% प्रॉफिट होगा। आंसर 3 होगा, दिया भी हुआ है आप आंसर देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डाटा का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग डीआई का क्वेश्चन को थोड़ा सा विजिबल नहीं है, हम लोग एक अलग डीआई का पूरा डीआई एक साथ ले लेंगे। ये चलते हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये बोला कि एक सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर है और सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। मतलब कहने का मतलब आपको हम इसका देखिए ये कैसे है कि एक सर्कल जो है, एक देख लीजिए क्या है, एक सर्कल जो है किसके अंदर है ट्रायंगल के अंदर है। तो कहने का मतलब सपोज थोड़ा सर्कल अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे कि एक सर्कल जो है किसके अंदर है ए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलिए इसको बनाते हैं फिर भी। ये भी नहीं बना सही से, चलिए फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, ये स्क्रीन पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, फिर से सटा नहीं। है ना, ये सटा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा या फिर से बना के देखते इसको। हाँ चलिए इस बार आ गया। क्या कहा
कि एक सर्कल जो है वो किसके अंदर है, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल क्या है, हाँ ए बी सी के अंदर एक सर्कल है। अब बोला क्या है कि इट टचेज साइड ए बी सी। देखिए ए बी बी सी और ए बी सी और सी ए को टच करता है कितना पे, तो पी क्यू आर पे। तो ए बी को पी पे, ठीक है, बी सी को क्यू पे टच किया है और ए सी को आर पे टच किया है ना, सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है। अब बोला क्या है, जो ध्यान दीजिएगा कि बीपी बराबर 9 सेंटीमीटर है। क्या है, बीपी बराबर 9 सेंटीमीटर है और सी क्यू बराबर, तो लिख लीजिए बीपी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बीपी क्या है, ये 9 सेंटीमीटर है, सी क्यू 10 सेंटीमीटर है, सी क्यू आप देख लीजिए, सी क्यू यह है, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर बोला क्या है, ए आर बराबर 11 सेंटीमीटर, ए आर ए है 11 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। अब पूछा क्या है, जो पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होगा। तो यहाँ का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ध्यान दीजिए कि अगर कोई ये सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल का कोई एक कॉमन पॉइंट से यदि आप टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी लंबाई इक्वल होंगे। बोले क्या कि मान लीजिए जी एक कॉमन पॉइंट ए पॉइंट है, इससे आप इस सर्कल पर टेंजेंट डाल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि ये दोनों जो टेंजेंट का लेंथ जो होगा, ए और ए दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और कुछ ज्यादा है नहीं। तो आप देखिए कि इस सी कॉमन पॉइंट से आर और क्यू पे, यहां ध्यान दीजिए, सी कॉमन पॉइंट से आर और क्यू पे एक कॉमन टेंजेंट है। तो कहने का मतलब ये सी क्यू जो होगा उसी सी आर का लेंथ होगा, तो यानी ये सी आर भी कितना होगा, 10। अब यहां ध्यान दीजिए, ए पॉइंट से आर और पी पे कॉमन है, यानी ए आर जो वैल्यू होगा ए पी के बराबर होगा, तो यानी ए भी 11, ए आर भी 11, ए पी भी 11। अब बी से देखेंगे तो क्यू पर और पी पे कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, कॉमन है, यानी कि कॉमन पॉइंट से टेंजेंट डाला गया है। तो बीपी 9 है, तो आप कह सकते हैं जो बी क्यू भी क्या होगा, 9 होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर आप जो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सम, उसी को पेरीमीटर बोलेंगे। अब तीनों भुजाओं तो मिला हुआ है ना, देखिए ए सी कितना हो जाएगा, 10 और 10 11 21, ठीक है, और बी सी क्या होगा, 10 + 9 कितना होगा, 19, और ए बी कितना होगा, 11 + 9 कितना हो जाएगा, 11 + 9 की वैल्यू कितना होगी, 20। आप तीनों को ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अब 20, 19 और 21 को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, इसको और इसको 21 और 90 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 60 आएगा। आंसर इसमें शो नहीं कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 60 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देख लीजिए इसका फिर से हम आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, जो क्या कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये वृत्त है, वृत्त के किसी एक कॉमन पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, उसी सेम वृत्त पर, ठीक है, तो उसका लेंथ सेम होगा, उसका क्या होगा, लेंथ सेम होगा, यानी कि ए और इसका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। इसी को अप्लाई करके हम लोग इसका आंसर निकाले, क्या निकला, 60 आया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए रेगुलर आप देखते रहिएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन, और कैसे हम लोग आसान से निकाल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ए कार कवर्स 25 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई कार जो है जो 25 किलोमीटर का एक दूरी जो है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है, ठीक है। अगर स्पीड हैड बीन, कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए
तो ये 10 घंटा कम टाइम में वो सेम जर्नी को पहुंच जाएगा। तो बताइए कि कार का स्पीड क्या था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि कोई जर्नी है, ठीक है, जर्नी कितने का है 25 किलोमीटर का, कितना किलोमीटर का 25 किलोमीटर। तो उस केस में कार जो है जो यूनिफॉर्म स्पीड कुछ स्पीड होगी जिससे जा रहा है। अब अगर आप 8 किलोमीटर स्पीड कार को बढ़ा दे तो जर्नी का जो टाइम जो होगा वो कम होके कितना हो जाएगा 10 घंटा कम हो जाएगा जब 8 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। तो क्या, तो इसको आप बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो हम आपको कंसेप्ट बता दें। कंसेप्ट क्या है कि स्पीड बराबर क्या लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या लिखेंगे आप डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां क्या है फिक्स, डिस्टेंस तो फिक्स है, स्पीड गिवन नहीं है, ठीक है, डिफरेंस के टर्म में दिए हुए, टाइम दिए हुए, तो हम इस टर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं जो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसका हम आंसर निकालते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अब देखिए क्या करेंगे इस केस में कि टाइम कितना कहां, सपोज मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लीजिए स्पीड जो है जो x किलोमीटर पर आवर है, ओके है। तो अब क्या करना है कि हम लोग को टाइम बराबर क्या बोले ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पहले x था, बाद में कितना हो गया तो x प्लस 8 हो जाएगा, ये बात मानते हैं। अब अगर मोर का मतलब क्या है कि x में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं जो इक्वेशन क्या बनने वाला है। तो अगर 25 किलोमीटर है तो पहले x था, 25 किलोमीटर है, अब हो गया कितना x प्लस 8, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया घट के 10 घंटा। बस यही कंसेप्ट लगाना है, आपको आंसर आ जाएगा इसी टर्म को। तो यहां से हम लोग अगर निकालेंगे तो 25 तो ऊपर से कॉमन हो जाएगा, कॉमन होगा, और x और x प्लस 8 का एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 8 होगा। तो यहां क्या निकालेगा x प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 10, क्या होगा 10, ठीक है। अब x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 8 200, क्या लिखेंगे 200 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 10। इसको हम ऊपर वाले को रब करके फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या अपनाया था 200 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 10। अब 10 से एक 10 कटेगा तो निकलेगा क्या इतना 20 इंटू इक्वल टू x मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कैसे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस क्या निकलेगा 20 इक्वल टू क्या होगा 0, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसको निकालने के लिए अब गुणनखंड करके ऐसा नहीं करना है, क्या करना है कि गुने करके कितना आना चाहिए 20 और जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए 8। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर इसको आप प्लस 10 और माइनस 2 कर दें तो 8 भी आ जाएगा प्लस में, और गुना कर देंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। ये तो हम टर्म रख दी, लेकिन रूट इक्वल टू क्या होगा इसका साइन चेंज कर दीजिए जस्ट अपोजिट। तो रूट बराबर जो होगा तो साइन चेंज करने पर क्या निकलेगा प्लस 10 है तो माइनस 10 और माइनस 2 है तो 2। तो रूट ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो हम रूट इस केस में पॉजिटिव लेंगे और x की वैल्यू जो स्पीड होगा वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका आंसर ये निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और शानदार है, आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं। देखिए वो कैसा है, देखिए ये क्या कहा कि सर्टेन अमाउंट जो है इन्वेस्टेड, ये जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसको आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक से क्लास भी लेंगे आगे चल के, लेकिन आज देखते हैं जी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आते हैं इसमें।
अब देखिए क्या करना है कि कोई अमाउंट जो है जो एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या किया गया है 5 साल के लिए दिया गया है। इसमें क्या है कि एक फैक्टर जो बना है 5 साल में वो बना है 1.191016 मोर देन किसके, जो कि 2 साल पहले। इसका देखिए मेन इसका कहना क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई दिया गया है 5 साल के लिए, ठीक है, और जो दो साल से 2 साल वाले से मोर कितना है 5 साल वाले, तो 1.191016 के फैक्टर में मोर है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच में ईयर का डिफरेंस कितना होगा, 5 साल में से 2 साल घटाइएगा तो कितना निकलेगा 3 ईयर्स निकलेगा, ठीक है। कितना है मोर, यानी कि 1.191016 मोर है ये, तो यानी 1 था तो ये क्या निकल के आया है 1 जो है वो कितना हो गया 1.19। अब इसको आप क्या करना है, जैसे दशमलव हटाएंगे तो 1 पर कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो देख लीजिए, 2 2 6 जीरो आएंगे, 3 4 5 6 जीरो आएंगे। अब देखिए अब क्या करना है, कितना साल में फैक्टर बना 3 साल में, तो इसको क्यूब रूट कर दीजिए। क्या कर देना है, इसको क्यूब रूट कर देना है, ठीक है। इसको कर देंगे 1/3। फिर से एक साफ से हम लोग लिख लेते हैं, क्या करना है, इसको 1.191016 डिवाइड बाई 1 पर कितने जीरो, 2 3 4 5 6 हो गया, और इसको क्या कर लेंगे क्यूब रूट निकाल लेंगे। अब कहेंगे जो भाई साहब इतना बड़ा क्यूब रूट कैसे निकलेगा, देखिए नीचे वाला का तो कोई दिक्कत ना होगा, नीचे वाला का दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, जो 3 टर्म जो बराबर बराबर आएंगे तो उसका 1 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो 6 है तो नीचे तो 100 आएंगे, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन आप बोलेंगे जी सर अब 1.1191 इसका क्यूब रूट कैसे निकाले, तो इसका क्यूब रूट कैसे निकाले इसका जो समाधान जो है मैं कर चुका हूं, आप देख सकते हैं जाके वीडियो में, ठीक है। कैसे निकालते हैं तो देखते हैं क्या है जी, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 6 है, तो उस टर्म में भी क्या आएगा 6 ही आएगा, कहें कि 6 का क्यूब रूट का 6 ही आएगा। और 2 टर्म को हम काट देंगे, 2 टर्म को काट दिए, बना कितना 1191। अब देखेंगे 1191 से जस्ट नीचे वाला किसका क्यूब संभव है, तो 1000 का क्यूब संभव है, और कितना होगा 10, और इसके आगे हम लोग 10 रख देते हैं तो क्या निकलेगा 106, यानी इस टर्म का कितना क्यूब होगा 106। आप देख सकते हैं जाके वीडियो, हम या इस वीडियो के लिंक डलवा देंगे नीचे, जिसमें आप क्यूब रूट कैसे फाइंड करें वो देख सकते हैं। अब 100 का कितना हो गया 106, क्या निकालना था परसेंटेज, 100 का 106 मतलब 6/100, ठीक है। और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज खत्म, यानी कितना निकलेगा 6% इसका आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा 6%, ठीक है। देखिए आप लोगों को यदि समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, कहा कि इससे और अच्छे हम लोग कॉन्सेप्ट को भी आगे डिस्कस करेंगे, और लाइक भी करेंगे, शेयर भी क्या करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए, पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, बाइसेक्टर का मतलब होता है ना अब किसका बाइसेक्टर कर रहा है, कोण का, तो बाइसेक्ट के मतलब क्या होता है समद्विभाजक, हिंदी में बोले तो समद्विभाजक। अब देखिए आपको बताते हैं, जैसे सपोज एक कोण है, एंगल है और इसका मुझे पूछेगा कि बाइसेक्टर क्या होगा, तो सीधे इससे बीचे बीच एक लाइन जाएगी और वो लाइन जो है इस कोण को 2 बराबर बराबर भाग में बांट देगी, 2 बराबर बराबर भाग में बांट देगी, उसी को हम क्या बोलेंगे बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है, आया समझ में। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे। तो हिंदी में यदि आपसे पूछेगा जी क्या है, तो कहा क्या कि एक क्या है ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, उसका आप लिख लीजिए ए बी और सी, उसका बाइसेक्टर बी, किसका बी और सी का बाइसेक्टर, तो हम लोग मान लेते हैं बी का बाइसेक्टर ए है और सी का बाइसेक्टर ए गया, और
एक पॉइंट पर मिला जिसको नाम दिया क्या है ओ, क्या है 0 पॉइंट मान लीजिए क्या है ओ या 0, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन द ट्रायंगल, क्या बाइसेक्टर क्या बोला, विद इन द ट्रायंगल की बात किया। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हुआ कि ए वाला एंगल, चलिए आपको हम पेन चेंज करके बताते हैं कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल। समद्विभाजक का मतलब हम पहले ही बता चुके, ठीक है। बोला क्या है कि कोण बीओसी, देखिए बीओसी वो कितना दिए हुए 148, क्या दिए हुए 148 डिग्री। पूछा क्या है जो कोण ए का वैल्यू निकाले। आप देखिए सबसे पहले जो है जो आपको हम डिटेल बता देते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हमको ऐसे नहीं करना है। तो डिटेल में क्या होगा कि हम लोग पहले तो एक एबीसी भी ट्रायंगल है, लेकिन अपने को क्या है बीओसी भी एक ट्रायंगल बना, बीओसी भी एक ट्रायंगल बना। तो बीओसी ट्रायंगल में क्या देखेंगे कि अगर पूरा देखिए एबीसी में कोण बी पूरा है, तो इस कोण की बात करें, हम इस कोण की बात करेंगे तो ये b/2 निकलेगा, b/2। और इस कोण की बात करेंगे बीओसी में की हम बात करेंगे तो ये c/2 निकलेगा। इस बात से आप एग्री करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो देखिए ये लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिए, ये अगर कोण b/2 प्लस c/2 प्लस कोण O इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको नहीं मालूम है तो याद रखिए, जो किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोण यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। अब गिवन क्या है, तो कोण O बीओसी गिवन है, तो O की वैल्यू हम लोग 148 रखिए, तो 148 रखेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये निकलेगा क्या, आप इसको हम लोग देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन को साफ करते हैं, है ना। हाँ चलिए, तो क्या निकलेगा, कोण b/2 प्लस c/2 प्लस क्या होगा 148 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 148 उधर जाएगा तो निगेटिव माइनस होगा, तो कितना निकलेगा 32, क्या निकले, यानी कि कह सकते हैं जो b/2 प्लस c/2 कितना आएगा 32, यानी b प्लस सी कितना आएगा, तो 2 उधर जाएगा तो 64, यानी b प्लस सी क्या निकलेगा 64। अब बताइए कि अब हम बड़े वाले ए बी सी की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू 180 होगा और b प्लस सी कितना आया हुआ है 64, यानी कि 180 में से 64 आएंगे तो आंसर 116 आएगा। तो आप करेंगे कैसे, इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करें कि 180 में से इसको घटा दें। यदि तुरंत निकालना है तो क्या करेंगे कि अगर कोण ए की वैल्यू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो यदि बीओसी गिवन हो, आपको बीओसी गिवन हो तो आपको क्या करना है कि 180 में से इसे घटाइए 2 से मल्टीप्लाई करके और 180 में फिर से घटा दीजिए, आपको आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये करना है, अगर नहीं तो आप समझ चुके हैं बेसिक से, तो आप जल्दी से जल्दी ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस कारण हम लोग डिटेल बता दिया आपको। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर cos थीटा बराबर दिए हुए ये 2p/p² + 1 दिए हुए, तो पूछ रहा है cosec थीटा बराबर क्या होगा। इसको आप कैसे करेंगे आपको हम बताते हैं, ये इस टाइप को क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। देखिए एक आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब cos थीटा बराबर होता क्या है, आपको एक बार बता दें, जो cos थीटा बराबर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो हम क्या लिखते हैं, ये होता है बेस, सॉरी क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में बेस ए होगा, ए आपको परपेंडिकुलर बनेंगे और ये हाइपोटेनियस बनेंगे। अब cos थीटा बराबर 2p/p² + 1 दिए हुए, ध्यान दीजिएगा, तो 2p क्या है, बेस है, 2p क्या है अपना बेस है, देख लीजिए 2p क्या है बेस है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे 2p और p² + 1 क्या है हाइपोटेनस, तो यहां लिख लेंगे p² + 1।
अब पूछा क्या है कोसेक थीटा बराबर, तो हमें क्या कोस थीटा बराबर मालूम होता है, सॉरी साइन थीटा बराबर, साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी पी बाई एच। आप इसको हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास लेंगे तो उसमें आपको हम डिटेल में बता देंगे, जे आखिरी याद भी कैसे रखना है, ठीक है। अब यदि कोसेक थीटा पूछेगा तो एच बाई पी आ जाएगा, एच बाई पी हमको क्या चाहिए एच बाई पी। तो देखिए यहाँ तो एच दिए हुए हैं, यानी कि आंसर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यदि कुछ भी ना करें इसको आंसर टिक करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए एच क्या है पहले है यानी कि पी स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए जी इस ऑप्शन को आप देखिए कहीं पे पी स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर में, एक ही ऑप्शन में वही आंसर होगा। लेकिन हम आपको डिटेल बता देते हैं जो आखिर इसको हम कैसे करेंगे, आंसर तो एक लाइन में 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है इस केस में, हम लोग यदि आंसर तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा कहेंगे जो नहीं कुछ और टर्म कटने वाला होगा तो आपको बता देते हैं। चलिए अब अगर हाइपोटेनियस गिवन है और बेस गिवन है तो आप परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकालिए तो इसकी वैल्यू निकलेगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू x है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अब माइनस 2p का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p। ध्यान दीजिए ए टर्म क्या आया, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहां से ए टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। इसको रब करते हैं पूरे को, देखिए क्या निकल गया था कि एक्स स्क्वायर बराबर निकल गया था अपना कि p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए e से ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू p प्लस 1 p माइनस 1, इसको भी लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1। अब ट्रायंगल बना लीजिए, सॉरी देख लीजिए फिर से, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल ये बना, ये था कितना p स्क्वायर प्लस 1, ये 2p था और यहाँ क्या निकलेगा p स्क्वायर माइनस 1। तो क्या निकलेगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई p, तो h क्या निकलेगा p स्क्वायर प्लस 1 और p क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1, यानी आंसर आ गया ही, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है 3 नंबर जो दिया गया है, रेशियो गिवन है, इसका क्या है रेशियो गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे तो बता देते हैं। तो हम लोग जब रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें कि इसको हम लोग करना क्या है आपको कि रेशियो जो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं वो सिंपल में तोड़ा जाए। तो इसको हम 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है, ठीक है। ये फ्रैक्शन के टर्म में हम सिंपल इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, तो क्या करना है कि 2, 3 और 4 का क्या लिख लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, क्या लेना है एलसीएम। तो हम जानते हैं कि 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, एलसीएम भी बता चुके हैं आप देख सकते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या निकलेगा 12 निकलेगा, हमें 12 नीचे बनाना है। और रेशियो में एक रूल होता है कि अगर जो सेम है, ऊपर वाला सेम है तीनों तो उसको हटा सकते हैं, नीचे वाला सेम है तो इसी कारण हम नीचे क्यों 12 करना चाहते हैं कि नीचे क्या हो जाए 12 बराबर हो जाए। तो हम लोग का क्या होगा कि उस केस में नीचे वाला पूरा कट जाएगा, तब 12 बनाना है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेगा नीचे तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा तो 12 बनेगा। नीचे 3 है तो नीचे 4 से कीजिएगा तो ऊपर भी 4 से 12 बनाना है तो ठीक है। फिर इसको अगर 3 से कीजिएगा तभी 12 होगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे वाला सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि
12 12 12 सब खत्म हो जाएंगे, बनेंगे क्या 6 8 और 9, यानी कि क्या बना अपने हिसाब से बना 6 8 और 9, 6 8 और 9। बस यहां से कहानी खत्म, 2 सेकंड का है, अब आंसर निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हटाते हैं, ठीक है। क्या आया अपना जो आया रेशियो वो आया 6 8 और 9, ये आया। कहा क्या कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कहा कि अंतर जो होगा सबसे बड़े या सबसे छोटे का वो 27 है। तो देखिए आपको देख के लगता होगा रेशियो में सबसे बड़ा कौन है 9, सबसे छोटा कौन है 6, इसका कितना कहा 27, लेकिन अपने हिसाब से 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3, यानी 3 की वैल्यू कितना दिया है 27, यानी अपना अंतर कितना है 3 का, लेकिन उसने क्वेश्चन बताया जी क्वेश्चन में अंतर कितना है 27 का, तो 3 का अंतर 27 है, तो 1 का अंतर कितना निकलेगा 9, ठीक है। 1 का अंतर कितना निकलेगा 9, यानी कि 9 आ गया। तो कहने का मतलब पूछा क्या है एवरेज ऑफ द 3 नंबर क्या होगा। अब एवरेज क्या होगा, अगर पूछेगा जो फर्स्ट नंबर क्या होगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड नंबर क्या होगा 8 से कर दीजिए, और थर्ड नंबर क्या होगा तो 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर जो अपना निकलेगा क्या निकलेगा 6 नंबर 54, एक नंबर निकलेगा, 8 नंबर 72 सेकेंड नंबर निकलेगा, और 9 नंबर 81 थर्ड नंबर। अब एवरेज पूछेगा, अब तीनों को ऐड कर दीजिए और 3 से भाग दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। देखिए अब इसको हम ऐड कीजिएगा तो ए निकलेगा कितना, अब कर लीजिए 2 1 3 4 कितना हो जाएगा 7 7 होगा, ठीक है। यहाँ ऐड कर रहे हैं 4 6 1 7 8 5 13 13 7 20, यानी 207 207 को अब अगर 3 से भाग देंगे तो ये 69 आएगा, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये आसान था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का जो कंसेप्ट है ये देखिए, ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आ गया। अब इस पर इसका जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन भी करा चुके हैं और इसका कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम का पूरा हम डिटेल में बात किए, आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब क्या कहा है कि 10 डिजिट का एक नंबर गिवन है और कितने डिविजिबल है 88 से, ठीक है। वैल्यू कितना निकालना है 5x + 5y। अब 88 से डिविजिबल का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। तो 88 का डिविजिबिलिटी का मतलब है कि वो वैल्यू 11 से भी हो और 8 से भी हो। कहे कि 88 का हम लोग कोई अलग से रूल पढ़े नहीं थे, लेकिन 88 को तो ये तो लिख सकते हैं 11 × 8। अब हम बात करते हैं किसकी, 8 की बात करते हैं। तो 8 का भी रूल बताए थे आपको, अब देख लीजिएगा कि अगर लास्ट 3 किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, तो वो पूरे नंबर हो जाएगा। तो देखिए 8y2 जो होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या रख दे जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए अब क्या करेंगे कि 8 से तो 8 कट जाएगा, यहाँ क्या रखे कि 2 आ जाए। तो आपको मालूम होगा कि y की जगह हम 7 रखेंगे तभी कटेगा, नहीं तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 1 रखिएगा 12 कटेगा क्या 8 से, नहीं 8 1 टाइम से 8 कट जाएगा, लेकिन बट अब 2 रखेंगे नहीं कटेगा, 3 भी कर, सॉरी यहाँ देख लीजिए कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई, लेकिन फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से भी कटेगा, ठीक है। 8 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। 3 और 7 क्या है, 3 और 7 हम लोग 3 कंसीडर कर लेते हैं, कहा कि कुछ वैल्यू तो दिया गया नहीं है, हम लोग क्या ले रहे हैं 3 और 7 दोनों हो सकता है y की वैल्यू के लिए, तो हम 3 कंसीडर कर ले, यानी कि y की वैल्यू अपना कितना निकल रहा है 3 निकलेगा। अब किससे चेक करना है 11 से। अब 11 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 11 से चेक करने के लिए अब हमको क्या करना है। तो 11 से बताए थे कि आप ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए और 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, ये बताए थे। उसका हम लोग यूज करके 11 से ध्यान दीजिए, तो इसका आपको बताते हैं, हटाते हैं, हमारा एक लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि y के वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा या 7 आएगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब इसको ऑड प्लेसेस का पहले ऐड कीजिए, तो क्या होगा 6 + 2। देखिए अब ऑड इवन क्या होता है, मतलब विषम प्लेसेस, विषम जगह का और सम जगह का, ये हम बता चुके हैं टोटल। अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या करेंगे 6 + 2, ठीक है, प्लस x, हम लोग कर रहे हैं ऑड प्लेसेस का। 6 + 2 + x + 5 निकलेगा, प्लस y की वैल्यू आप 3 ले लें, ठीक है, हम लोग 3 से ही यूज करेंगे, ये निकाल लिए। अब सम प्लेस, ये क्या था ऑड प्लेस का, ऑड प्लेस। अब हम दूसरे कलर लेके आपको इवन प्लेस का निकालते हैं। तो इवन प्लेस का क्या होगा 2 + 0, ठीक है, यहाँ देखिए 2 0, उसके बाद 5 2 0 5 8 2, 8 + 2, ये आया। अब इसको ऐड कीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 8 10 5 15 17 आएगा। इस वैल्यू क्या निकलेगा 17। इसको आप ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा 6 2 8, 8 5 13, 13 3 कितना होगा 13 3 16, 16 + x आएगा, 16 + x। अब बताइए आप ही कि दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या रख दे जी दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए अंतर। तो आप कहेंगे जी सर 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, ये बराबर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकलेगा 1 निकलेगा। x की वैल्यू क्या निकलेगा 1 निकलेगा। x की वैल्यू कितना निकलेगा 1 निकलेगा। चलिए तो अपना तो आ गया, x के वैल्यू 1, y के वैल्यू 3 या 7, तो हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा 5x + 5y निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितना निकला 1, तो 5 × 1 प्लस x y की वैल्यू 3, तो 5 × 3, यानी कि 5 या 15 5 20। देखिए आंसर भी गिवन है 20, ठीक है। आपको यदि डिटेल में और पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल कि आप 121 से कैसे करेंगे या 72 से कैसे करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको फंसाते भी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अब से फंसना नहीं है, कैसे हम लोग को डील करना है वो देखिए। देखिए दिए क्या है कि दिया है यहाँ पे कि x + x की पावर -4। अब देख लीजिए यहाँ ये टर्म और भी है कि अगर 2 की पावर -1 है, इसका मतलब ये है ये वैल्यू 1/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यानी कह सकते हैं कि गिवन क्या है कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 = 1442 गिवन है। और पूछा क्या है, पूछा है जो x + x की पावर -1 का मतलब क्या है, जो x + 1/x की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। इसको कैसे डील करेंगे ये ध्यान दीजिए, ये गिवन है। तो हम इसको x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 को हम ये तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर वाला खुद गुना में आ जाएगा तो फिर वही टर्म आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमको इसलिए किए कि a² b² का वैल्यू दिए हुए है, तो हमें क्या पूछा है a + b। तो हम लोग निकालना क्या है कि x² + 1/x² की होल स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या कर दें, अगर हम लोग क्या कर दें माइनस करना पड़ेगा 2, ठीक है। अगर 2 कर दे तो अगला टर्म आ जाएगा a² + b के होल स्क्वायर -2ab बराबर भी होता है a + b, a² + b²। क्या बोले कि a + b के होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा a + b के होल स्क्वायर माइनस अगर 2ab करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा a² + b² होगा, ठीक है। अलजेब्रा में बता दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए ए बी का वैल्यू 2 ही क्यों आया कि x² × 1/x² करते हैं। देखिए 2ab आपको करके बताते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, है ना, ये -2 किए थे,
2ab, तो 2a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 1/x²। अब a वैल्यू तो कट जाएगा तो 2 ही ना आएगा भाई साहब, है ना। तो अब करना क्या है, हमको क्या करना है कि यहां से देखिए, अब इसकी वैल्यू कितना है 1442। अगर 2 माइनस ए उधर जाएगा तो क्या होगा +2, यानी x² + 1/x² के होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो इसको रब करके फिर से लिखते हैं x² + 1/x² के होल स्क्वायर, ये निकलेगा 1144 ये निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा a मैंने 1444। अब x² + 1/x², अब इधर से जो आपका स्क्वायर है उधर जाएगा क्या होगा रूट होगा, यानी कहने का मतलब इसका रूट यदि निकालेंगे 144। अब फिर यहाँ दिक्कत, यही कारण हम बोलते हैं, पहले भी बताया है कि यदि आप पूरा कंसेप्ट जानते हैं लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। आपको वो टाइम जो है जो टाइम टेकिंग होगा और एग्जाम में ये आपको सिलेक्शन में दिक्कत आएगा। ये चलते आप कैसे आप स्क्वायर कैसे निकाले जल्दी से, या स्क्वायर रूट कैसे निकाले। अब बताइए 1444 किसी का याद है क्या कि 1444 का क्या होगा स्क्वायर रूट, तभी तो x² + 1/x² हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि हमें तो याद नहीं है लेकिन हम लोग कर सकते हैं जो √144 इसको हम निकाल सकते हैं। अब क्या है 4 है अगर यूनिट डिजिट पर, तो ये क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है यूनिट डिजिट, बताए हुए। अब एक अंक काट देना है। अब 14 किसके स्क्वायर के बीच में, तो आप कहेंगे जो 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 का स्क्वायर के बीच में, 9 और 16 के बीच में आएगा। अब देखेंगे जो 2 होगा 8, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 2 8 के, तो पहले इसको गुना करें क्या निकलेगा 12। अब ज्यादा कौन है जो गिवन क्वेश्चन ज्यादा, तो यानी यूनिट डिजिट ज्यादा, यानी कि यूनिट डिजिट 8 होगा और बस जस्ट छोटा वाला स्क्वायर का हम लोग चिपका देंगे, यानी इसका कितना निकलेगा 38 निकलेगा। ये आपको भी सीखना होगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम तुरंत निकाल सकते थे, इस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि x² + 1/x² के वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट निकलेगा 38। हमें क्या चाहिए x + 1/x की वैल्यू चाहिए, यानी फिर लिख सकते हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर -2 = 38, ठीक है। अब 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर 40 आ जाएगा, यानी निकलेगा क्या अपना निकलेगा कि x + 1/x के वैल्यू जो निकलेगा स्क्वायर का वो 40 निकलेगा। हमें x + 1/x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे रूट कर देंगे। तो रूट करने का मतलब क्या होगा कि हमको किसका रूट करना चाहिए, रूट करना चाहिए 40 का, किसका 40 का। अब 40 का रूट जानते हैं आप लोग क्या होगा 2√10, इसका आंसर क्या निकलेगा 2√10, ठीक है। तो आपको कहाँ दिक्कत आया, दिक्कत सबसे ज्यादा होगा आपको क्यूब निकालने में, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने में, स्क्वायर निकालने में, ये ज्यादा फंसते हैं लोग। तो आप ये तुरंत नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा, जाइए कैसे हम लोग निकालते हैं उसको चेक कीजिए और देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है अपना, ठीक है, और बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखिए ये टाइम एंड वर्क का है, सॉरी ये किसका है टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड कह रहा है कि ABC कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को A जो है जो 5 दिन में करता है, B जो है 20 दिन में करता है और C जो है 60 दिन में करता है। अगर एक साथ करे तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग हर एक को बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसका क्लास भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन करेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा। A कितना दिन में 5, B उसी काम को 20 दिन में, ठीक है, C 60 दिन में। तो हम लोग मान निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम निकाल लें तो 5 20 60 का एलसीएम। अब बताइएगा ये एलसीएम कैसे निकाले 5 20 60 का, तो एलसीएम भी हम डिस्कस किए हुए, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में दिए हुए,
अच्छे से। अब देखिए 5, 20, 60 में सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ते हैं 60। अब 60 पकड़े तो क्या तीनों से डिविजिबल है, तीनों डिवाइड कर दे, 5 से भी 60 कट जाएगा, 20 से भी 60 कट जाएगा, 60 से तो 60 कटेगा ही, यानी कि इसका एलसीएम 60 निकलेगा। बस कुछ करना ही नहीं, ये नहीं जो गुना भाग करने लगे हम लोग उसमें जाकर। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका एफिशिएंसी निकालते हैं कि ए का डेली का एफिशिएंसी क्या था। तो इसका निकालने के लिए क्या था कि टोटल काम 60 है और इसका एफिशिएंट कितना था 5, तो 5 से यदि हम 60 को भाग देंगे तो कितना होगा 12, यानी कि ये 12 काम डेली करने का एफिशिएंसी ए का जो पावर जो है क्षमता जी क्या है कि 12 काम डेली कर सकता है, तभी तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। अब बी का देखते हैं, तो बी को आप कैसे निकालेंगे, तो 60 को 20 से भाग दे दीजिए। तो यानी कहने का मतलब है जो डेली 3 काम बी करता होगा तभी जाके वो 20 दिन में खत्म करता होगा। और सी कितना था, सी का 1 दिन का क्षमता 1 के दिन में खत्म कर देगा, 60 से 60 भाग देंगे। तो अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलके करे, तो तीनों का क्षमता क्या है, 1 का 12 है, ठीक है, 1 का 3 है, 1 का 1 है, तो एक दिन में 1 को करेगा 12, 1 3 करेगा 1, तो 12 3 15, 1 16, यानी कि 1600 आप भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 15 टाइम्स कटेगा, ये 4, 15/4 जो जिसका आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए किसका आंसर है, 4 3 12 3 15 सेकेंड का। बस कुछ नहीं है, ऐसे टाइम एंड वर्क निकालते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते क्या है, आज अपना क्लास यहीं एंड करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप यदि अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।